भारत में हर साल आज यानी 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चला युद्ध खत्म हुआ था। आखिर में भारत को इस युद्ध में जीत मिली। हालांकि इस युद्ध में देश के वीरों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। 1999 में कई पाकिस्तानी घुसपैठिए, आतंकी और सैनिक चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे। तब इनके खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और लगभग 2 महीने की लंबी लड़ाई जारी रखी। हालांकि अंत में भारतीय सेना के जवानों ने जीत हासिल की। तब से ही इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे। हर साल कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देश के शहीदों को यादवन नमन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कारगिल युद्ध का इतिहास क्या है। देखिए प्रजातंत्र टीवी की खास रिपोर्ट। एलओसी पर कारगिल की लड़ाई की बुनियाद 1998-99 की सर्दियों में ही पड़ गई थी, जब पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के वेश में कारगिल की बर्फ से ढकी चोटियों पर घुस आई। मेरे देशवासियों, यह लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई है। अप्रैल 1999 तक इस घुसपैठ की भनक किसी को नहीं थी। 2 मई को पहली बार कारगिल के गडरियों ने सेना को खबर दी कि पहाड़ियों पर कुछ बंकर बनाए जा रहे हैं। जब तक कुछ साफ होता, घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तान की फौज ने कारगिल की छोटी बड़ी 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। मई तक यही लगा ये घुसपैठिए नहीं, आतंकवादी हैं। लेकिन मई के आखिरी हफ्ते में साफ हुआ कि ये पाकिस्तानी फौज है। कारगिल की ऊंची चोटियों पर बने ये वो पोस्ट थे जिन्हें दोनों सेनाएं सर्दियों में खाली कर देती थी। सर्दियां खत्म होने और बर्फ पिघलने के बाद सेना वापस इन चौकियों पर जाया करती थी। पाकिस्तान का प्लान था कि आतंकवादियों की आड़ लेकर सेना को एलओसी के पार भेजो और भारत के पोस्ट पर कब्जा कर लो। हमारे सामने एक ही रास्ता बच जाता है कि जो हमारे जमीन पर आकर बैठे हैं उन्हें जिंदा या मुर्दा अपना देश से हटा दें, अपने जमीन से हटा दें। अब तक ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तानी फौज कारगिल की पहाड़ियों पर परमानेंट कब्जे के इरादे से घुसी थी। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठे थे और उनकी कोशिश इंडस नदी के साथ श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करने की थी। And the second aim was, by so occupying these sites, isolate the Dras, Kargil and the Ladakh sectors from the valley. लेकिन दुश्मनों के मंसूबे कामयाब हो पाते इसके पहले ही भारतीय सेना की इन्फेंट्री ने बोफोर्स तोप के साथ मोर्चा संभाल लिया। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च हो गया। पाकिस्तान ने कारगिल के पॉइंट 4950, पॉइंट 4150, पॉइंट 5060, 5100, 5140, पॉइंट 5353, पॉइंट 5280, 4660, तोलोलिंग और टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था। भारतीय फौजें एक एक करके इन पॉइंट्स को दुश्मनों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ऑपरेशन विजय पूरे उफान पर था। दुश्मन 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। अकेले आर्मी को दुश्मनों का मुकाबला करने में मुश्किल आ रही थी, लिहाजा इन्फेंट्री को कवर देने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल का फैसला किया गया। पूरे ऑपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक नई टेरेन में ऑपरेशन किए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। द टेरेन आउट हियर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेरेन वी ऑपरेट नॉर्मली, एंड हिली टेरेन टारगेट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट, and you are not seeing the target actually and firing.
at times. लेकिन भारतीय एयरफोर्स को यह सख्त हिदायत भी दी गई कि किसी भी कीमत पर एलओसी को पार नहीं करना है। एयरफोर्स के मिग-29 विमानों ने 16,000 से 18,000 फीट पर बैठे दुश्मनों को चुन चुन कर ध्वस्त किया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन विजय के पहले 2-3 हफ्ते तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के इरादे फौलादी थे। पूरा देश कारगिल में जान लड़ा रहे जवानों के साथ खड़ा था। तब के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी कारगिल जाकर जवानों से मिले। कहाँ के हैं? सोनीपत सर। सोनीपत नहीं, मैं आसाम पूछ रहा। आसाम हो या त्रिपुरा हो, कोई है? पश्चिम बंगाल? बात कीजिए। हाँ, उड़ीसा, गुजरात का कोई? भारतीय जवान एक के बाद एक पोस्ट और बंकर पर कब्जा करते जा रहे थे। कारगिल में भारतीय जवानों का जोश आसमान पर था। जवानों के इस जोश को बढ़ाने में हर तबका बढ़ चढ़कर साथ दे रहा था।